नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सावन का महीना चल रहा है और मानसून के आकर्षण का केंद्र रहने वाला कोटा बैराज इस बार पानी की निकासी के इंतजार में है। पिछले वर्षों में जहां मानसून के दौरान चंबल नदी के बांधों के गेट खोलते ही हजारों क्यूसेक पानी की रफ्तार देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, वहीं इस बार अब तक कोटा बैराज के एक भी गेट नहीं खोले गए। मानसून की बेरुखी का असर चंबल नदी के बांधों के साथ किसानों और पर्यटन पर भी नजर आ रहा है। आखिर हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ₹1,90,544 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। इसके मुकाबले इस साल अब तक एक बार भी गेट खोलने की नौबत नहीं आई है। कमजोर मानसून का असर सिर्फ कोटा बैराज पर ही नहीं, बल्कि चंबल नदी के पूरे बांध तंत्र पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल कोटा बैराज का जलस्तर 852.5 फीट, जवाहर सागर का 972.2 फीट और राणा प्रताप सागर का जलस्तर 1142.39 फीट दर्ज किया गया है। बांधों में पानी की आवक कम होने की वजह से बैराज से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कोटा में मानसून की बेरुखी का असर देखा जा रहा है और खास तौर पर सावन के इस महीने में कोटा बैराज पर जिस तरह से पिछले सालों में पानी की निकासी हुआ करती थी कोटा बैराज से और लोगों का हुजूम यहाँ पर उस विहंगम दृश्य को देखने के लिए आया करता था, वो तस्वीरें जो है वो इस साल नजर नहीं आ रही है। 42% बारिश इस साल कम दर्ज की गई है और कोटा की बात की जाए तो कोटा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी जो है मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा का जो क्षेत्र है कृषि प्रधान ये इलाका है और ज़्यादातर लोग जो है किसान तबके के हैं, वो इंतज़ार करते हैं मानसून का, लेकिन मानसून की सक्रियता पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उन पर भी पानी की आवक इस साल पिछले सालों के मुकाबले कम देखी जा रही है। अब तक की बारिश की बात करें तो 286.5 mm बारिश कोटा में दर्ज की गई है और बैराज के साथ साथ जो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनमें भी जो है मौजूदा जो आंकड़ा है भराव क्षमता का वो निराशाजनक है, क्योंकि गांधी सागर की हम बात करें तो 1312 फीट गांधी सागर की क्षमता है, इसके मुकाबले में 1299.15 फीट पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरा जो बांध है राणा प्रताप सागर, उसकी क्षमता जो है 1157 फीट है, लेकिन 1142.38 यहाँ पर मौजूद है इंजीनियर, उनसे बात भी करते हैं। जी मैडम, इस साल अब तक एक भी बार जो है बैराज के गेट नहीं खोले गए? जी सर, हाँ, इस बार अभी तक के सीज़न में सर फ्लड सीज़न का एक बार भी गेट ऑपरेट नहीं हुआ है सर।
बारिश कम हुई है, इस वजह से गेट ऑपरेशन नहीं किया गया है सर। और बैराज लेवल भी डाउन ही चल रहा है सर, 852.50 फीट चल रहा है सर। इसी वजह से कैनाल्स चली हुई हैं, आरएमसी 2250 क्यूसेक से और एलएमसी 1200 क्यूसेक चल रही है सर। और जो ऊपर के जो बांध है वहाँ वहाँ भी जो है भराव क्षमता जो है उसके मुकाबले पिछले सालों के मुकाबले कम है वहाँ पे। जी सर, जवाहर सागर का भी लेवल सर डाउन ही चल रहा है, वहाँ से डिस्चार्ज भी कम ही हो रहा है सर। जवाहर सागर का डिस्चार्ज सर 3571 क्यूसेक से चल रहा है सर एट प्रेजेंट। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सब लोग, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मानसून सक्रिय हो। बारिश तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही कि कोटरा बैराज के गेट खोलने पर। जी सर, सभी प्रे कर रहे हैं कि बारिश हो तो गेट ऑपरेट किया जाए। पीछे भी सर यही कंडीशन है, वहाँ पे भी कैचमेंट में भी पानी कम ही है, वहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है सर। इस बार सावन में कोटा बैराज पर पानी की निकासी नहीं बल्कि मानसून की बेरुखी चर्चा में है। किसानों को बारिश का इंतजार है, पर्यटक बैराज के गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं और जल संसाधन विभाग की नजर चंबल के बांधों में बढ़ते जल स्तर पर टिकी है। चंबल का जो निचला इलाका है वहाँ पर पानी पहुँचता है, किसानों के लिए खुशहाली लेकर के आता है। लेकिन इस साल सावन का महीना भी जो है वो लगातार निकलता चला जा रहा है, लेकिन मानसून जो है वो सक्रिय नहीं हुआ। प्रार्थनाएं की जा रही है लगातार कि मानसून मेहरबान हो। उम्मीद की जानी चाहिए अब जो सीजन बचा है उसमें इस तरह की बारिश हो ताकि तमाम जो कोटा अब तक पूरा नहीं हो सका है वो पूरा हो सके। किसानों के लिए भी अच्छी खबर आ सके ताकि जो इंतजार कर रहे हैं किसान बारिश का, वो बारिश का पानी उनकी फसलों को उन्नत बना सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।